हेलो क्लास 7th, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की विशेषता। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गीता अच्छी लड़की है, वह सभी का कहना मानती है। संज्ञा गीता, किसी लड़की का नाम। इसकी जगह हमने गीता को गीता ना लिखकर वह शब्द से संबोधित किया है। यह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या विशेषता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, हम, हमको, हमारे, मैंने आदि। ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमको, आपने। यानी उत्तम पुरुष तो अपने स्वयं के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं, जो हमारी बातें सुनने वाला होता है, उसके लिए किया जाता है। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका आदि। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उसका निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह शब्द है वो समीप का बोध कराता है, दूर का वह होता है वह दूर का। जैसे यह कौन है, जो पास खड़ा है उसके लिए यह कौन है, जो दूर दिख रहा है वह अशोक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के संबंध प्रकट हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अनिश्चय, कोई निश्चय का बोध ही नहीं होता इसमें। जैसे स्कूल में मैंने कुछ खा लिया। फिर आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। तो संबंध हो गया ना, वह लड़का, जो शब्द इन दोनों वाक्यों में संबंध प्रकट करने वाला है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। तो किसी से प्रश्न किया गया है कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। क्या, कौन, कहाँ, कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक, अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो मैं और स्वयं ये दोनों निजवाचक सर्वनाम के भेद, निजवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, मैंने जो आपको वीडियो में पढ़ाया या समझाया है उसी के आधार पर मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। पहला है सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखने हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी को के उदाहरण लिखिए। आपको यहाँ परिभाषा नहीं लिखनी है, भेद लिखकर भेदों के सामने सभी के उदाहरण लिखने हैं सामने। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझाइए। अंत में बच्चों, घर पर सभी बड़ों का कहना माने और गर्मी से भी साथ में बच के रहें। धन्यवाद।